Assalamu alaikum. My name is Safia Saad. I am working as a lecturer of accounting at IUX. सो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है पार्टनरशिप फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्मेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती हूँ पार्टनरशिप क्या होता है। देखिए, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जब बिज़नेस करते हैं वो बिज़नेस पार्टनरशिप कहलाता है। डिफरेंट पार्टनर्स जब ऐड करते हैं तो वो पार्टनरशिप होता है। इंडिविजुअल करता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। ये तो हमने लास्ट भी डिस्कस किया था। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन। यानी फॉर्मेशन क्या होती है, जब हम फॉर्म करते हैं, डिफरेंट पार्टनर अपना कैपिटल लेकर आते तो उसकी एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करनी है, प्लस बैलेंस शीट पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल्स देखते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, मीन्स उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगी और उसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी। एक एग्जांपल अभी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले देखते हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्मेशन। देखिए, व्हेन पार्टनर्स इंट्रोड्यूस कैश, देखिए पार्टनर जब इंट्रोड्यूस कर रहा है कैश या कोई भी एसेट इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसका वो जो इन्वेस्टमेंट है, मीन्स जो एसेट वो लेकर आ रहा है वो एसेट हो जाएगा डेबिट। इंक्रीज इन एसेट हमने लास्ट फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है एंड वी नोट द बेसिक्स के इंक्रीज इन एसेट डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो यहाँ पे कैपिटल पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर बेसिकली कोई चीज़ लेकर आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री आप लोगों को फॉरन फर्स्ट ईयर वाली याद आ गई होगी, जर्नल एंट्रीज की, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे अब सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है। वहाँ जो हम बिजनेस डिस्कस कर रहे थे उसमें सिर्फ एक ही इंडिविजुअल था जो बिज़नेस को रन कर रहा था। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे ABC यानी 3 पार्टनर या 4 पार्टनर जितने भी पार्टनर्स हैं, हमें उन सब की अकाउंटिंग रिकॉर्ड करनी है। डेट्स वाई द टॉपिक नेम इज़ पार्टनरशिप फॉर्मेशन। तो आप उसको फॉर्म जब करते हैं तो क्या एंट्रीज बनती है, मैं एग्जाम्पल, अभी हम लोग एग्जाम्पल से भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलें अब एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखिए, साबी, सामी एंड शामी फ्रॉम अ पार्टनरशिप ऑन जनवरी 15 अंडर द नेम ऑफ अल शाफी मर्चेंट। तो ये 3 पार्टनर्स हैं मेरे। ये एक अल शाफी मर्चेंट के नेम से एक फॉर्म पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये पार्टनर्स कौन कितनी कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन लाएँ। अब फॉर एग्जांपल ए पार्टनर मेरी जो कॉन्ट्रीब्यूशन लाया, मैं उसके पार्टनर की जो एसेट है उसको डेबिट करूँगी और उसके कैपिटल को क्रेडिट करूँगी। सेम वही होगा, लेकिन अब 3 पार्टनर्स आ रहे हैं तो तीनों की इंडिविजुअल हम यहाँ पे कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट थी, यानी जो भी वो एसेट्स लेकर आए थे, उनको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इस तरह उन तीनों के इनिशियल कैपिटल्स यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। चलिए एग्जाम्पल चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि साबी कॉन्ट्रीब्यूट कैश 2,45,000 एंड इक्विपमेंट अमाउंट 55,000। देखिए, वो कैश लेकर आ रहा है 2,45,000 का और इक्विपमेंट लेकर आ रहा है 55,000 का। तो इट्स मीन उसकी जो एंट्री बनेगी, कैश डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट एंड कैपिटल दोनों को ऐड करके हम उसका क्रेडिट कर देंगे और रिकॉर्ड कर देंगे उस पार्टनर का इन्वेस्टमेंट जो भी होगा, साबीस कैपिटल या उसकी इन्वेस्टमेंट जो भी है, आप नरेशन में लिख देंगे। नो प्रॉब्लम, आप नरेशन अपने मर्जी का यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो एंट्री क्या बनी मेरी, मैंने उनके एसेट्स को करा डेबिट और उनका जो कैपिटल था उस पार्टनर का वो मैंने क्रेडिट कर दिया। अब नेक्स्ट पार्टनर का चेक करते। सेम, नेक्स्ट पार्टनर कौन है, शाफी। शाफी कॉन्ट्रीब्यूट फर्नीचर एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 1,40,000। देखो ये एग्रीड वैल्यू क्या, आप इसको समझिएगा। मैं कहती हूँ फर्नीचर की कॉस्ट है 2 लाख या फॉर एग्जाम्पल 1 लाख है, लेकिन हमने एग्री किस वैल्यू पे किया है। पार्टनरशिप फॉर्म में हम एग्री करते हैं, हम जिस तरह से फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे एग्रीमेंट्स होते हैं। देखो स्टूडेंट, समझिएगा आप इस बात को, जब एग्रीमेंट्स होते हैं तो हर चीज़ की रीवैल्यूएशन होती है। उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि फर्नीचर अगर 2 लाख का था तो हम उसको एग्री वैल्यू क्या कर रहे हैं। तो हमने हमेशा एग्री वैल्यू जो हमारी होगी, एग्रीड वैल्यू जो होगी, उससे ही उस पार्टनर के एसेट को डेबिट करना है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सिंपल, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपने सिंपल क्या करना, उनके एसेट्स को करा डेबिट और उसके अगेंस्ट में उसके कैपिटल को स्टूडेंट्स आपने क्रेडिट कर दिया। इट इज़ वेरी सिंपल। तो पार्टनरशिप फॉर्मेशन की अकाउंटिंग एंट्रीज आपकी वही बेसिक से कनेक्टेड है, लेकिन अब उसमें चेंज किया गया कि आप पहले एक एंट्री बनाते थे क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप था, अब तीनों की इंडिविजुअल एंट्रीज आप लोग रिकॉर्ड करोगे। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि शाफी ने जो कंट्रीब्यूट करा फर्नीचर, तो फर्नीचर की एग्रीड वैल्यू क्या थी, 1,40,000 एंड मर्चेंडाइज 1,10,000 रुपीज़। तो आपने क्या करना है, देखिएगा, फर्नीचर
आपने डेबिट करा, फर्नीचर डेबिट हो गया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट हो गई, और दोनों को ऐड करके उस पार्टनर का कैपिटल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, सेम एंट्री। अब मैं थर्ड की तरफ मूव कर दूँ। थर्ड पार्टनर क्या लेकर आया, थर्ड पार्टनर ने कोई एसेट नहीं लाया, लेकिन वो कैश लेकर आया, सिंपल कैश, कैश इज अ करंट एसेट। तो दीज आर द, अब ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर सिर्फ करंट एसेट लाए, पार्टनर करंट एसेट भी ला सकता है, पार्टनर फिक्स एसेट भी ला सकता है। देखिए फिक्स एसेट की एग्रीड वैल्यू लगी, क्योंकि उसका कुछ डेप्रिसिएशन भी होता है, ज़रूरी कोई है कि वो न्यू फिक्स एसेट लेकर आ रहा हो, तो इसलिए एग्रीड वैल्यू जो भी होगी आपने सिंपल उस एग्रीड वैल्यू से डेबिट करना है। तो देखिए अब थर्ड पार्टनर क्या कर रहा है, थर्ड पार्टनर ने कंट्रीब्यूट करा है कैश 75,000 और पर्सनल कार्ड ला रहा है 1,25,000 की, यानी 1,25,000 की। तो हम इसकी एंट्रीज चेक करते हैं। देखिए कैश मैंने डेबिट किया, कार्ड डेबिट की, और उसके अगेंस्ट में दोनों को ऐड करके समीज का जो कैपिटल था, जो थर्ड पार्टनर का कैपिटल था, वो मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। नरेशन का कोई इशू नहीं है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं या उस पार्टनर का कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो ये तो मेरी जनरल एंट्रीज बन गई। तो फॉर्मेशन में बेटा आपने क्या सीखा, जनरल एंट्रीज बहुत सिंपल है, जो भी वो इन्वेस्टमेंट ला रहा है, वो कैश ला रहा है या करंट एसेट ला रहा है या फिक्स एसेट ला रहा है, आपने सिंपल उसको बेटा डेबिट करा, उसके अगेंस्ट में आपने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अब इसकी बैलेंस शीट देखिएगा। देखिए पहले जो मैं सोल प्रोप्राइटर की बैलेंस शीट बनाती थी वो डिफरेंट थी, फॉर्मेट सेम रहेगा मेरा बैलेंस शीट का, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, पहले एक कैपिटल था क्योंकि सोल प्रोप्राइटर था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अंडर द पार्टनरशिप फॉर्म, मीन्स पार्टनरशिप फॉर्मेशन, फॉर्म होने पे जो पार्टनरशिप फॉर्म का जो इम्पैक्ट आ रहा है, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आ रही है पार्टनर्स की, हम वो डिस्कस करें। तो देखिएगा बेटा बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आया, सेम बैलेंस शीट का वही फॉर्मेट है, एसेट्स इधर आएंगे और इक्विटीज़, एसेट इज इक्वल टू इक्विटीज़, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। हाँ यहाँ जो चेंज आया वो मैं आपको बता दूँ। देखें पहले एक कैपिटल था, अब तीनों के कैपिटल आपने यहाँ पे क्या करा, तीनों के कैपिटल्स को आपने यहाँ पे इक्विटीज साइड्स पे लिख दिया, उसका अमाउंट को आपने टोटल करा तो 7,50,000 आ गया। आपको पता है इक्विटीज़ और एसेट्स हमेशा हमारे इक्वल आते हैं, तो इट्स मीन हमने जो बैलेंस शीट बनाई है वो सही है, वरना आपकी बैलेंस शीट रॉन्ग है। तो सेम हम यहाँ पे चेक करते हैं, करंट एसेट में हमने कैश लिखा। देखिए कैश जो मैंने लिखा है ना वो 3,20,000 का लिखा है। क्यों? क्योंकि मैंने तीनों पार्टनर्स का जो कैश था उन तीनों को ऐड करा, क्योंकि अब ये एक फॉर्म है, ये एक बिजनेस है, तो तीनों का कैश भी एक है, तीनों का फिक्स एसेट भी एक है, तीनों का लाइबिलिटीज़ भी सेम है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि पार्टनरशिप में क्या होता है, लाइबिलिटीज़ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, प्रॉफिट्स भी शेयर होते हैं, लॉसेस भी हमें बेयर, मतलब तीनों पार्टनर्स को बेयर करना पड़ता है। तो अब सेम हम क्या करेंगे, हमने करंट एसेट लिखा, करंट एसेट के अंडर हमने कैश दोनों को ऐड करके लिखा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री देखेंगे, अगर दोनों ने करी होगी तो ठीक है, हम चेक कर लेते। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री सिर्फ एक पार्टनर ला रहा था, तो हमने यहाँ पे 110 से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को लिख दिया। फिर फिक्स एसेट की हेडिंग डाली। फिक्स एसेट आपको पता है यहाँ पे एक फर्नीचर फिक्स एसेट है और एक कार जो हमारा थर्ड पार्टनर ला रहा है विच इज़ फिक्स एसेट। तो दोनों के अमाउंट फिक्स एसेट के हमने यहाँ से लिए और उसके टाइटल के साथ, यानी फर्नीचर और इक्विपमेंट्स, और एक इक्विपमेंट भी था, तीनों को हमने यहाँ पे लिखा और तीनों की अमाउंट हमने एसेट्स में सम कर दी। फिक्स एसेट और करंट एसेट को ऐड करेंगे, जो इसका आंसर होगा वो हमेशा इक्वल होगा इक्विटीज़ से। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इट्स मीन हमने क्वेश्चन बिल्कुल राइट किया। देखिए ये बैलेंस शीट में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने कैपिटल लिखे, ऐड करा, आपने यहाँ पे एसेट्स ऐड करे और इक्विटीज़ फिक्स एसेट ऐड करे, दोनों का 7,50,000 आ रहा है, इसका भी और दूसरे का भी 7,50,000 आ रहा है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। पार्टनरशिप फॉर्मेशन में आपने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया स्टूडेंट, हमने सिंपल उनके कैपिटल्स अपने बैलेंस शीट में ऐड करे, पहले एक नाम था तीनों को करा और सिंपल उनका जो भी एसेट्स था वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स अभी हमने क्लास में जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं, लाइक हमने डिस्कस किया कि इनिशियल कैपिटल को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, करंट एसेट और फिक्स एसेट और एग्रीड वैल्यू। देखिए मैंने आपको बताया था एग्रीड वैल्यू क्या होती है, जो भी एग्रीड वैल्यू की उसी से आपने उस अमाउंट को डेबिट करना है, मीन्स करंट एसेट को आपने उसी अमाउंट से डेबिट करना है जो एग्रीड वैल्यू होती है उसकी। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई, और वो दोनों सिनेरियो जो भी हमने डिस्कस किए, एक सिनेरियो जिसमें मैंने कैपिटल्स डिफरेंट लिए थे पार्टनर के, और सेकंड सिनेरियो जिसमें कैपिटल्स हमने सेम लिए थे, वो दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।